उत्तराखंड की केदार घाटी में जो त्रासदी हुई है उसकी तस्वीर अब हम आपको ऊपर से दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त उस हेलीकॉप्टर में हम लोग सवार हैं जिस हेलीकॉप्टर की मदद से लगातार लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए कि इस वक्त सोनप्रयाग की ये तस्वीरें हैं जहां पर हेलीपैड बनाए गए हैं और इन्हीं हेलीपैड पर तमाम लोगों को ऊपर से रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। ये पूरी की पूरी घाटी केदार घाटी है। केदारनाथ इसी रास्ते से जाया करते हैं, लेकिन आप देखिए कि जो हाईवे है वो आपको जगह जगह पर लैंडस्लाइड की वजह से टूटा हुआ नजर आएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर ऊपर से एरियल तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो सोनप्रयाग का हिस्सा है ये गौरीकुंड से पूरी तरह से कट गया है। गौरीकुंड वो जगह जहाँ से केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू होती है, गौरीकुंड तक भी गाड़ियाँ नहीं जा पा रही हैं। यही वजह है कि गौरीकुंड से भी लोगों को एक एक कर पैदल मार्ग से एनडीआरएफ एसडीआरएफ की मदद से या फिर इस हेलीकॉप्टर की मदद से लाया जा रहा है। करीबन 6 हेलीकॉप्टर जो हैं वो लगाए गए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। और ये वही जगह, ये सोनप्रयाग की वो जगह जहाँ पर से आगे जाना बिल्कुल संभव नहीं है। यहाँ से आगे की स्थिति बहुत भयानक है। जगह जगह पर मलबा पत्थर आया हुआ है, हाईवे पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है और अब धीरे धीरे हेलीकॉप्टर जो है वो केदार घाटी की तरफ बढ़ रहा है। ये हम देख रहे हैं कि तस्वीरों में कि इस वक्त ये बहुत दुर्गम घाटी मानी जाती है और अक्सर जब यहाँ पर लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं होती हैं तो उसकी वजह से काफ़ी आपदा इस पूरे इलाके को झेलनी पड़ती है। और कुछ ऐसा ही इस बार हुआ है, बादल फटने के बाद से पूरा का पूरा इलाका जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। और ये आप जो रास्ते देख रहे हैं ये वैकल्पिक रास्ते हैं। इन्हीं रास्तों को जोड़ने वाला जो मुख्य मार्ग था वो पूरी तरह से कट चुका है और अब इस हेलीकॉप्टर की मदद से हम आपको बेहद करीब से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या स्थिति रही होगी जब बादल फटा होगा, ऊपर से मलबा आया और लोग जहाँ थे वहाँ फंस कर रह गए हैं। कई लोग मलबे के नीचे भी दबे जिनको निकाला गया, सुरक्षित निकाला गया। और अब हम ये पहुँच गए हैं गौरीकुंड इलाके में जो कि इस वक्त पूरी तरह से कट चुका है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर की मदद से ही पहुँचा जा सकता है। और तस्वीरें अब लगातार आपको दिखा रहे हैं कि ये गौरीकुंड की तस्वीरें हैं। ये वो इलाका देखिए जहाँ पर आप देखिए तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रहने की व्यवस्था रहती है। टेंट शेड लगाए गए हैं, रेस्टोरेंट, ढाबे, और यहीं से ही जो है वो यात्री जो है पैदल यात्रा शुरू करते हैं। और इन्हीं जगहों पर जो है लोग फंसे हुए हैं। लोगों ने यहाँ पर अस्थायी रूप से लोगों को रखा गया है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की मदद से लोगों तक खाना पहुँचाया जा रहा है, पानी पहुँचाया जा रहा है। और ये वो पैदल रास्ता जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। तो ये तस्वीरें आप देखिए केदारनाथ घाटी की जहाँ पर जगह जगह पर लैंडस्लाइड की खबरें आई और रास्ता टूट गया। और ये हम उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर तमाम लोगों को जमा किया गया है, एक जगह पर इकट्ठा किया गया है ताकि हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें वहां से रेस्क्यू किया जा सके। तो ये ठीक सामने हम पहुंच गए हैं जहां पर हेलीपैड बनाया गया है और यहाँ पर देखिए ये लोग जो इंतज़ार में हेलीकॉप्टर के, उन्हें यहाँ से रेस्क्यू किया जाना है। तो इस वक्त हम उस इलाके में पहुँच चुके हैं जिस इलाके में इस वक्त हेलीकॉप्टर की मदद से ही पहुंचा जा रहा है और यहां से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। इस वक्त उस जगह पर हम पहुंच गए हैं जहां से पैदल यात्रा शुरू होती है केदारनाथ की। और अब ये रास्ता पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गया है क्योंकि जो हाईवे है जो सोनप्रयाग को जोड़ता है गौरीकुंड से वो पूरी तरह से टूट चुका है। ऐसे में यहाँ पर सिर्फ हेलीकॉप्टर की मदद से ही आ सकते हैं। यहाँ जो लोग उनको रेस्क्यू किया जा सकता है। हालांकि एक वैकल्पिक रास्ता जो है एनडीआरएफ एसडीआरएफ उत्तराखंड की पुलिस ने बनाया है, जंगलों के रास्ते जहाँ से रस्सी बांध कर लोगों को निकाला जा रहा है। लेकिन यहाँ ग्राउंड जीरो से एबीपी न्यूज़ ये दिखाने की कोशिश करेगा कि आखिर कैसे पैदल रास्ता यहाँ से शुरू होता है। ये पूरा रास्ता देखिए आप, करीबन 15-16 किलोमीटर का रास्ता है केदारनाथ जाने का। और इसी रास्ते पर जगह जगह पर मलबा आने से रास्ता कट गया है, टूट गया है। यही वजह है कि हजारों की तादाद में जो यात्री हैं वो ऊपर फंसे रहे, जिन्हें पिछले 3-4 दिनों से लगातार रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। ये कच्चा रास्ता है, इसी पर ही आपको खच्चर, घोड़े और तमाम लोग जो हैं जाते हुए नजर आते हैं। और इसी रास्ते से ही, इसके अलावा कोई दूसरा वैकल्पिक रास्ता नहीं है, इसी रास्ते से ही तमाम यात्रियों को केदारनाथ पहुंचना होता है या फिर
गौरीकुंड आना होता है। तो यहाँ इन रास्तों की हालात देखिए, बड़े बड़े पत्थर आए हैं। जिस दिन बादल फटा, 31 तारीख की घटना है, बादल फटा, जगह जगह पर ये रास्ते में पत्थर आए हुए हैं और कई जगह तो बिल्कुल रास्ता खत्म हो चुका है। ऐसे में इन यात्रियों को निकालना अपने आप में एक बड़ा कठिन काम है, लेकिन इस काम में लगातार प्रशासन जुटी हुई है, सरकार जुटी हुई है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन तमाम लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। हम थोड़ा आगे की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर ये तमाम चीज़ें देखिए, ये तमाम शेड्स जो हैं वो टूट चुके हैं। तबाही का जो मंजर उस वक्त रहा होगा उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये शेड टूट चुके हैं। अस्थाई हेलीपैड भी यहाँ पर तैयार किया गया है। ये देखिए, जब मलबा आया होगा, मिट्टी आई होगी, पत्थर आए होंगे, तो ये तमाम चीज़ें जो है अपने साथ बहाकर नीचे लेके गया। कई लोग यहाँ पर फंसे रहे, उन लोगों को धीरे धीरे निकाला जा रहा है। 1000 की तादाद में अभी भी लोग ऊपर फंसे हुए हैं, जिनको लगातार निकालने की कवायद जो है वो चल रही है। तो ये तस्वीर गौरीकुंड की है, जहां पर हेलीकॉप्टर की मदद से ही लोगों को निकाला जा रहा है। ये तस्वीर देखिए सामने, ये वो लोग हैं जो ऊपर फंसे हुए थे और इनको अपने साजो सामान के साथ नीचे आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो? भीमबली से आ रहा भीमबली से आ रहे हैं। रास्ता ठीक हो गया? और ठीक नहीं, और थोड़ा बिगड़ गया बस। अभी कितने लोग हैं ऊपर? आने जाने का वो है 100-200 ऐसे है। तो ये तस्वीरें हैं, देखिए जो लोग फंसे हुए हैं वो अपने सामान को किसी तरह से नीचे ला रहे हैं और यहाँ से फिर आगे हेलीकॉप्टर की मदद से यहाँ से इन लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा या पैदल मार्ग से यहाँ से इनको निकाला जाएगा। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, उत्तराखंड। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.